ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं लिब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि दिसंबर 2024 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। लिब्रा, पहले देखेंगे क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। जी हाँ, दिसंबर मंथ आपके लिए क्या ब्लेसिंग लेकर आ रहा है। सो आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। सो लेट्स सी। ओके तो यहाँ पर भगवान श्री गणेश की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ठीक है, इनको रिसीव कीजिए। तो रिमूविंग ऑब्स्टिकल्स, ओके। तो एज़ यू नो कि गणेश जी रिमूवर ऑफ ऑब्स्टिकल्स हैं, तो आपकी लाइफ में अगर कोई अड़चनें आ रही हैं तो जल्दी ही वो दूर होने वाली हैं। अब वो किसी भी सेक्टर ऑफ लाइफ को लेकर हो। और भगवान धन्वंतरी भी हैं, मे बी इट्स ऑल्सो अबाउट गुड हेल्थ, वाइटिलिटी, ओके। तो रिमूविंग ऑब्स्टिकल्स फ्रॉम योर लाइफ, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो आपकी लाइफ में वो पीस प्रॉस्पेरिटी ज़रूर आने वाली है। फिजिकल एंड मेंटल पावर्स, ऑफ कोर्स अभी हम बात कर रहे थे। इट इज़ ऑल्सो अबाउट गुड हेल्थ एंड सक्सेस इन इनिशिएटिंग न्यू वेंचर्स। तो अगर कुछ नया इनिशिएट करना है, कोई बिजनेस है, कोई जॉब है, कुछ घर लेना है, वट एवर, और मे बी इट इज़ अबाउट इन्वेस्टमेंट और प्लानिंग, देन आई थिंक नाउ इज़ द गुड टाइम। आने वाला समय अच्छा है क्योंकि गणेश जी आपके साथ हैं, वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। वाओ, ओके। इसके साथ साथ और एनर्जी देखेंगे कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है, ओके। Archangel Uriel, make a clear decision about something or a situation. Make a clear decision to manifest good in this moment. आप क्या manifest करना चाहते हैं? Of course अच्छा ही manifest करना चाहते हैं। तो you have to have that vision. Don't wait until tomorrow sorry, कल तक का वेट मत कीजिए, या ये मत सोचिए कि अरे लेट्स सी, देखते हैं या क्या है, वट एवर इट इज़, ओके। डोंट वेट अंटिल टुमारो। यू आर बींग called to experience spirituality in everyday living. So you are called onto something. हो सकता है कि आपको like maybe special guidance है from the divine, or you need to follow a special path. या हो सकता है कि it is about स्पिरिचुअल पाथ हो सकता है, आपको साइंस दिख रहे हैं, आपको सिंबल्स दिख रहे हैं। सो वो उसका कोई ना कोई रीज़न है, ठीक है लिब्रा। तो यू हैव टू फॉलो इट। और एक्सपीरियंसिंग स्पिरिचुअलिटी इन डेली लाइफ, ओके, एवरीडे लाइफ, सी ऑल द लव दैट इज in everything. So maybe it is about the loving energy that you need to see love in everything, okay, क्योंकि angels आपको ही बोलना चाह रहे हैं that are you ready to attract the best of everything. Everything means everything. It's about luxury, it's about finance, it's about relationship, love, okay, सब कुछ. Do you believe the best is yet to come? क्या आप ऐसा बिलीव करते हैं कि आपकी लाइफ में there is something, कि अभी भी आपको ऐसा लगता है कि yes, और कुछ अचीव करना है, और आगे बढ़ना है, और कुछ पाना है लाइफ में। आई थिंक वो अच्छा टाइम है आपके लिए। सो उस चीज़ को फॉलो कीजिए। और आई थिंक इट इज़ ऑल्सो अबाउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लव एंड अमेजिंग वेल्थ, ओके, कि आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये महीना आपके लिए अच्छा है क्योंकि गणेश जी आपके साथ हैं, तो आप अपनी लाइफ में वो लव और वो वेल्थ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज़ द एंजल मैसेज फॉर यू। एंड क्रिस्टल जो आपके लिए हो सकता है दैट इज़ मॉर्गेनाइट, ओके। तो ये क्रिस्टल आपके लिए अच्छा हो सकता है अगर आप ऑफ कोर्स अपने लिए लेना चाहते हैं, पहनना चाहते हैं, वियर करना चाहते हैं, ओके। यू कैन गेट इट एनीवेयर। चलिए और क्या दिखाई दे रहा है लिब्रा के लिए, ओके। सो देयर इज सम पास्ट अटैचमेंट्स यू नीड टू कम आउट, वेदर इट्स अबाउट अ पास्ट बैगेज, समथिंग इज होल्डिंग यू एंड द अदर साइड इज ब्लॉसमिंग। ऐसा लगता है कि कोई चीज़ है जो आपको होल्ड बैक कर रही है, वो क्योंकि यहाँ पर अटैचमेंट वाली वो एनर्जी आ रही है। दैट्स हो सकता है कि इट इज़ अबाउट दैट यू नीड टू लेट गो अनहेल्दी अटैचमेंट। वो ज़रूरी नहीं है पर्सन को लेके हो, सिचुएशन को लेके हो। इट इज़ ऑल्सो अबाउट सम अनहेल्दी अटैचमेंट दैट इज़ होल्डिंग यू बैक फ्रॉम द पास्ट, और यू नीड टू लेट गो एंड यू नीड टू मूव फॉरवर्ड। और उसके लिए शायद हो सकता है इट इज़ अबाउट कनेक्टिंग विद योर न्यू साइड दैट
आपकी जो बिकॉज एक पाथवे ओपन हो रहा है, 5 नंबर 11 नंबर ये आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, दैट मीन्स पाथवे ओपन अप हो रहा है। ओके, तो यू नीड टू स्टेप फॉरवर्ड, शायद आपको स्टेप फॉरवर्ड करना है और वहाँ से आपकी वो स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है, फाइनेंशियल और मे बी जनरल ओवरऑल इन योर लाइफ। तो दैट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन द कमिंग मंथ। चलिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो सकता है आपको कोई एडवाइस कर सकता है, मे बी एन एडवाइसर, या हो सकता है आपको कनेक्ट करना चाहिए, या इट इज़ ऑल्सो अबाउट प्रेजेंस ऑफ अ पर्सन, या ये खुद हो सकते हैं आप खुद कुछ अच्छे डिसीजंस ले रहे हैं और वाइज डिसीजंस ले रहे हैं अपने करियर को लेके, अपने फ्यूचर को लेके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, ओ माय गॉड, योर लव लाइफ, व्हाट्स हैपनिंग। ओके ओके, सो हमें यहाँ पे इतने सारे कार्ड्स नहीं लेने हैं। तो यहाँ पर ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट उलझन में है आप, उलझन ये कैसे सुलझेगी। ओके, सो लिब्रा, आई थिंक इट इज़ अबाउट कॉम्प्लिकेटेड से एनर्जी दिखाई दे रही है, लाइक बिटवीन बोथ ऑफ यू लॉट ऑफ पीपल, या ऐसा लग रहा है कि कुछ उलझा सा हुआ है और देयर इज़ लव, आप दो हैं। ओके, और लेकिन सी इमेंस लव। ओके, 2 ऑफ कप्स एनर्जी है, बट यहाँ क्या है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, उथल पुथल, या इट इज़ अबाउट एक्सटर्नल इश्यूज, या वॉट एवर इट इज़। चलिए थोड़ा और देखेंगे। ओके, ये पर्सन आपसे एज में यंग हो सकते हैं, सन एनर्जी वेरी ब्राइट एंड पॉजिटिव। आपके जो पर्सन है वो आई थिंक दे आर हैप्पी और मे बी दे आर फीलिंग हैप्पी, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, या हो सकता है दे फील हैप्पी अराउंड यू। ओके, और कुछ के लिए हो सकता है एक्सक्यूज मी, इट इज़ अबाउट कम्युनिकेशन, दैट दे वांट टू कम्युनिकेट, आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ओके, और कुछ ऐसा है, थोड़ी सी मुझे डिस्टेंट एनर्जी दिखाई दे रही है, आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस है, बट यहाँ शायद हो सकता है कि लिब्रा के लिए इट इज़ अबाउट कि कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही हैं, या मे बी समबडी फ्रॉम द पास्ट, और इट इज़ ऑल्सो अबाउट सेल्फ रिफ्लेक्शन, आई डोंट नो, मन के अंदर कुछ बातें चल रही हैं, सवाल जवाब चल रहे हैं, ये भी हो सकता है आप लोगों के बीच में। ओके, आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं और इनकी इंटेंशंस क्या है इस कनेक्शन को लेके, और इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है। ओके, सो अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है इट्स काइंड ऑफ अ स्टक एनर्जी, मतलब प्यार है, इमोशंस है, लेकिन आप लोगों के बीच में एक वो डिफेंसिव एनर्जी आ रही है, और शायद इट इज़ अबाउट बाउंड्री सेट करना, जैसे कोई बाउंड्री सेट करता है ना। अब उसका रीज़न ये हो सकता है कि आप लोग दूरी पे हैं, या उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में अगर कुछ छोटी मोटी बातें हुई हैं। ओके, तो एक स्टक एनर्जी है, आपके पार्टनर जो है वो ऐसा, इंटेंशंस उनकी अच्छी हैं, बट द थिंग इज़ दे आर फीलिंग स्टक। ओके, ऑफ कोर्स बिकॉज वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और शायद हो सकता है आप वेट कर रहे हैं एक दूसरे को, यू आर वेटिंग अपॉन ईच अदर, और मूव भी ऐसा कुछ मुझे खास दिखाई नहीं दे रहा दैट दे आर टेकिंग स्टेप फॉरवर्ड। क्यों? क्योंकि वो जगलिंग वाली एनर्जी है, बट दे वांट रिकंसिलिएशन, चाहते हैं। ओके, सो वो अभी फ़िलहाल एक स्टक एनर्जी में है आप दोनों, और आने वाले टाइम में दिसंबर मंथ में आई थिंक इट इज़ अबाउट रेजिस्टेंस, या हो सकता है आप लोगों की जस्ट बात हो, कम्युनिकेशन हो। थोड़ा हम और क्लैरिफाई करेंगे व्हाट इट इज़ जो एंजल्स आपको बताना चाह रहे हैं अबाउट योर लव रिलेशनशिप, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। ओके, सो आप लोगों की बात, ओके, यहाँ रिकन्सिलिएशन है। सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट इज़ अबाउट लाइक रिकन्सिलिएशन हैपनिंग। बार बार एक मैसेज आ रहा है लिब्रा के लिए, देयर इज़ सम एनर्जी ऑफ पास्ट, रिलीज योर एक्स, रिलीज योर एक्स, व्हाट इट इज़। लिब्रा, ये आपकी साइड से है, किसकी साइड से है। ओके, इट इज़ रिफ्लेक्टिंग, क्योंकि यहाँ पर वो आ रहा है कि रिलीज योर एक्स। ओके, लेट गो ऑफ द एक्स, ये क्लियर मैसेज आ रहा है। तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स टू यू। अगर आपको ये रेजोनेट करता है, अगर आपकी ये स्टोरी है दैट यू आर स्टिल कनेक्टेड टू योर एक्स, तो शायद हो सकता है आप आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे। यहाँ रिकन्सिलिएशन, समवन फ्रॉम द पास्ट इज रिटर्निंग। ओके, फ्रॉम द पास्ट somebody wants to talk to you, और मे बी somebody wants to communicate with you, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन है। अब वो पास्ट के साथ भी हो सकती है, या हो सकता है इट इज़ अबाउट जिसके साथ भी आप कनेक्ट कर रहे हैं, बट दैट इज़ द एनर्जी वी आर गेटिंग लिब्रा। सो पे अटेंशन। ओके, यू नीड टू, यहाँ पे डिसेप्शन का कार्ड है, चीटिंग, मैन्युपुलेशन, डिसेप्शन, कौन किसको चीट कर रहा है, फ्लर्ट का कार्ड है। ओके, समवन इज़ वियरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क। ओके, सो यहाँ ऐसा लगता है कि सिचुएशन क्लियर नहीं है, डाउटफुल है लिब्रा, सो यू नीड टू पे अटेंशन, एंड मे बी दैट इज़ द रीज़न दैट एनर्जी इज़ स्कैटर्ड, या हो सकता है कि ये रीज़न तभी
फाइव ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है, अटैचमेंट का कार्ड आ रहा है. सो अनहेल्दी अटैचमेंट्स, और मे बी इट इज़ अबाउट दैट यू आर होल्डिंग ऑन टू समथिंग और यू आर whatever. So you need to see that. If it resonates to you, ये स्टोरी आपकी है तो फिर ऑब्वियसली आपको पता होगा. एंड कॉलिंग इन योर सोलमेट का भी कार्ड है. ओके, गेटिंग टू नो ईच अदर. कुछ के लिए हो सकता है अगेन, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मुझे ऐसा लगता है मेकिंग अ एफर्ट. ओके, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप स्टिल पास्ट में को डिपेंडेंट है और आगे के लिए आपके लिए नए डोर्स ओपन अप हो रहे हैं. तो यू नीड टू सी दैट, आपको वो देखना है. सेपरेशन, जो लोग सेपरेशन में है, नो कॉन्टैक्ट जोन में है, या ऐसी कोई एनर्जी है. ओके, तो यू नीड टू सी दैट. शायद हो सकता है आप अपने पार्टनर से दूरी पे भी हों. इमोशनल कोडिपेंडेंसी भी दिखाई दे रही है यहाँ पे. सोलमेट का कार्ड बहुत आ रहा है. तो कुछ के लिए इट इज़ अबाउट अ न्यू बिगनिंग. ओके, लव योर सेल्फ. ट्रू लव का भी कार्ड आ रहा है. सो देयर इज़ समथिंग दैट यू आर कनेक्टिंग विद अ सोलमेट. ठीक है, आप सोलमेट से कनेक्ट कर रहे हैं. बट अगेन आपको एंजल्स कहना चाहते हैं कि पास्ट अटैचमेंट्स, पास्ट फियर्स, पास्ट बैगेज को पहले क्लियर कीजिए, फिर आप आगे बढ़िए. आई थिंक वही आपके लिए सही रहेगा. ये एंजल्स आपको दिसंबर मंथ के लिए कहना चाहते हैं. चलिए, बने रहिएगा क्योंकि गाइडेंस भी देखेंगे, बट पहले फटाफट से करियर की देख लेते हैं कि करियर वाइज क्या एनर्जी आ रही है. ओके, सो करियर वाइज लिब्रा के लिए आई थिंक इट इज़ अबाउट एक्टिंग स्मार्ट. यू आर इन टू योर जोन. आप अपने जोन में, आप अपनी पावर में हैं. एंड हो सकता है कि आप कुछ स्टेप्स ले रहे हैं. आई टोल्ड यू, मे बी इट्स अबाउट योर बिजनेस, मे बी इट्स अबाउट क्रिएटिव आइडियाज़. और मुझे लगता है लिब्रा यू आर रेडी. मुझे लगता है कि आप आगे बढ़ने के लिए तैयार है. कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट एंडिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट, कि कोई प्रोजेक्ट एंड हो रहा है और अ कंप्लीशन एंड यू, और आप आगे स्टेप फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं. या किसी चीज़ में आई थिंक इट इज़ टाइम टू लेट गो ऑफ वो पार्टनरशिप भी हो सकती है, या कुछ ऐसा हो सकता है दैट यू आर लेटिंग गो ऑफ समथिंग एंड मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप. ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है. और देखेंगे क्या कहना चाहते हैं एंजल्स अबाउट दिस करियर सिचुएशन, आपकी करियर सिचुएशन के लिए. ओके, तो यस, वो प्रोजेक्ट हो सकता है. एंड इट इज़ अबाउट अ न्यू अपॉर्चुनिटी. या अगेन 10 ऑफ सोर्ट्स. 10 आई टोल्ड यू इट्स ऑल्सो अ कंप्लीशन या बैड फेज. एक फेज़ एंड हो रहा है एंड अ न्यू फेज इज़ बिगनिंग. एंड आप हो सकता है कि कुछ नई चीज़ों पे काम कर रहे हैं, न्यू पार्टनरशिप्स पे, न्यू गोल्स, न्यू पार्टनरशिप्स. या इट इज़ अबाउट कहीं कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, और मीटिंग्स और वट एवर, कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं, ऑफर लेटर. और कुछ के लिए इट इज़ अबाउट अ सक्सेसफुल कंप्लीशन एज वेल. ओके, ऑफ थिंग्स. एंड मोर ओवर यहाँ पर लाइक न्यू थिंग्स लाइंड अप फॉर यू. और सक्सेस दिखाई दे रही है. सन कार्ड एक्सट्रीमली ब्राइट एंड पॉजिटिव. मनी इज गोइंग टू कम. ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है. इसका मतलब ये है कि देर आर चांसेस. ओके, चांसेस हैं यहाँ पे ग्रोथ के, इन्वेस्टमेंट के, प्लानिंग के. या आप बहुत, यू आर वेरी हाईली इंट्यूटिव पर्सन. तो शायद आपको महसूस हो रहा है कि येस यू नीड टू स्टेप, और ऑकल्ट में बिलीव करते हैं, या एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, या वट एवर इट इज़. और या आप अपनी नॉलेज, अपनी विजडम गेन कर रहे हैं, डूइंग थिंग्स, मैनिफेस्टिंग समथिंग, और जो फ्रूटफुल हो सकता है इन दिसंबर मंथ. बिकॉज आई टोल्ड यू ना, समथिंग बिग, समथिंग like great sun energy, very positive and very bright, happiness, cheerful. ये कुछ पार्टी भी हो सकती है, और मे बी आप किसी चीज़ का हिस्सा बन रहे हैं एंड यू आर इन्वाइटेड, और मे बी इट इज़ अबाउट सेलिब्रेशन. आई टोल्ड यू. सो अलाउ योर कॉन्शियसनेस टू गाइड यू एंड बी पेशेंट, work towards it. Something lovely is going to grow, but don't be greedy, don't be in that zone ki you can keep this. I don't know, there's energy like you can save this or keep this. Maybe it is about money, or maybe it's stuff like that. आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा. एंड दूसरा ये भी है कि शायद हो सकता है इट्स अबाउट ऑफिस पॉलिटिक्स या समथिंग रिलेटेड टू दैट. बी वेयर ऑफ मैनी मैनिपुलेटर्स. यस, शायद हो सकता है कि समथिंग इज देयर दैट यू नीड टू लेट गो, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है. तो अलाउ योर कॉन्शियसनेस. अगर आपको कहीं भी ऐसा महसूस होता है दैट समथिंग इज़ अगेंस्ट यू या समथिंग इज़ नॉट, देन आई थिंक इट इज़ अबाउट, रादर देन अपने माइंड को वो लाइक टेंस्ड उसमें रखना, या सिचुएशन को मतलब ट्राइंग टू कंट्रोल द सिचुएशन. आई थिंक इट इज़ बेटर टू लेट गो, उस चीज़ को अवॉइड करें. ओके, और एंजल्स के ऊपर सौंप दें. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल. विश यू ऑल द बेस्ट.